Hello guys, welcome to the Manu Education. My name is Surya sir and today in this particular video we'll talk about MH Law CET 3 years 2022 the step by step complete form filling process. Guys ये वीडियो आपको complete end तक देखना है क्योंकि बहुत से mistakes होती है with respect to your name, category selection, marks, input and documents. अब marks को लेकर either in percentage or either in CGPA. ओके कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है. नाउ अगर आप कन्वर्ट करके मार्क्स लिखते हो या फिर आपके जो CGPA है आप डायरेक्टली इनपुट करते हो देन गाइज आपको इक्विवेलेंट परसेंटेज तो एंटर करना ही है, राइट. बट नाउ आगे आपको क्या क्या चीजें की जरूरत पड़ सकती है उसके बारे में भी हम इन डिटेल बात करने वाले हैं. एंड द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास है नहीं है और आगे लगने वाले हैं ड्यूरिंग द कैप राउंड प्रोसेस. सो गाइज वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड एंड कोई भी डाउट्स हो देन आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बिग अनाउंसमेंट, वी हैव लॉन्च यूट्यूब चैनल मैनुअल लॉ एंट्रेंस जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. गाइस काइंडली सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं. यू विल फाइंड ओनली लॉ रिलेटेड वीडियोस ओवर हियर. टॉप कॉलेजेस कौन कौन सी है, उनके प्लेसमेंट पैकेजेस क्या है, स्ट्रैटेजीज कैसी है, कौन कौन से लॉ एंट्रेंस एग्जाम है जिसको आप क्रैक करने के लिए अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो. यू विल फाइंड एवरीथिंग ओवर हियर. एंड द पॉडकास्ट टू, कौन कौन से स्टूडेंट्स को टॉप कॉलेजेस मिल चुकी है उनके इंटरव्यूज, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज आपको सब मिलने वाली है. एंड वांट अ प्रिपरेशन देन यू कैन ज्वाइन अवर बैचेस. वी आल्सो स्टार्टेड क्रैश कोर्स प्रोग्राम फॉर 2022 एंड 2023 के लिए आप हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो फॉर MH Law CET 3 years, 5 years, DLLB, BHU Law, SLAT, CLAT, NLSAT and various other SADE such as the ILEAD and LSAT. So book your seat right now, call on this particular number or visit our website. You will get all these features under class, mentorship, motivation, cognitive effects and the complete guidance about the cap round. So guys, let's visit the official website and start form filling process. So friends, right now we are on the official website and it says न्यू रजिस्ट्रेशन टैब एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड. दैट मीन्स आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आज से स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम द 24th of March एंड विल लास्ट अप टू 12th of April. अब आपको क्या करना है गाइस, 24th of March तो आज ही फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर देना है. पहले ये वीडियो को 1 से 2 बार देखो, सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना लो, डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके लिए अप्लाई कर दो. अगर 12th of April से पहले लाइक 6 और 7th of April तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड कर सकते हो. अदरवाइज अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है डोंट वरी गाइज, अभी आप अप्लाई कर सकते हो, उसकी रिसिप्ट अपलोड कर सकते हो. सो जानेंगे पूरा प्रोसेस, स्टे ट्यून्ड विद मी. क्लिक ओवर न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और उसके पहले आपको क्या करना है गाइज, डाउनलोड सेक्शन में जाकर यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मिलने वाला है. सो अबाउट लॉ 3 years, अब कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, NRI कैंडिडेट है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, OMS कैंडिडेट हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, सब कुछ यहाँ दिया गया है. काइंडली गो थ्रू दिस. ओके 2 से 3 बार देख लो गाइस कंप्लीट. और अगर समझ में नहीं आए, एज लॉट ऑफ स्टूडेंट आस्क में कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ, सो विल मेक अनदर वीडियो ऑन द सेम. इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं हाईलाइट करके आपको बताने वाला हूं. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस और इसको तो मैंने गो थ्रू कर लिया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आपको गो थ्रू कर लेना है. यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैंडिडेचर टाइप, एज क्राइटेरिया क्या कहता है, ओके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, CET एग्जाम सेंटर्स कैसे है, फोटोग्राफ या सिग्नेचर अपलोड करने हैं तो उनके डायमेंशंस क्या है. ओके कंप्लीट डिटेल्स यहाँ दी गई है, सिलेबस, मार्किंग सिस्टम, एवरीथिंग. ओके सो आप इसे गो थ्रू कर सकते हो. नाउ जैसे हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, गो टू ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, क्लिक ओवर हियर एंड देन आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड. सो एक्सेप्ट कर लिया है. नाउ कैंडिडेट्स फुल नेम, सरनेम, कैंडिडेट्स नेम एंड फादर्स नेम. अब ये फॉर्मेट में आपको लिखना है एंड अगेन दिस इज सेइंग द नेम फील्ड इन मस्ट मैच विथ SSC HSC इक्विवेलेंट मार्क्स मेमो और सर्टिफिकेट, यानी ये मैच होना चाहिए. अब जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से है उनका नाम तो ऐसे ही लिखा जाता है इन द मार्कशीट, सरनेम फर्स्ट, कैंडिडेट नेम एंड आफ्टर देयर फादर्स नेम. सो अब आपकी मार्कशीट पे जैसे भी नाम लिखा हुआ है, आपका सरनेम पहले यहाँ एंटर कर लो, आपका नाम एंटर कर दो और फादर्स का नाम यहाँ एंटर करो. ठीक है, अगर कोई भी फॉर्मेट में दिया गया है तो भी जो नाम है वो तो सेम होना चाहिए लेकिन फॉर्मेट आपका ऐसा होना चाहिए. ओके सो एंटर योर नेम एज आई एम पुटिंग योर मदर्स नेम, जेंडर, confirm your gender, date of birth, religion to which you belong, mother tongue and nationality. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. ओके date of birth,
देन रिलीजन। अब गाइज अगर आप रेस्पेक्टिव माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो मेक श्योर आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी हो। ओके, अभी नहीं लगने वाला, अभी आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट यस ड्यूरिंग कैप राउंड प्रोसेस अगर माइनॉरिटी कॉलेजेस का बेनिफिट आपको लेना है, माइनॉरिटी सीट रिजर्वेशन का, देन आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। ओके गाइज, नाउ रीजन टू विच यू बिलोंग, उमेदवार कोणत्या भागाचा रहिवासी आहे, रूरल और अर्बन, आप शहर से हो या गांव से बिलोंग करते हो। ओके, वो एंटर कर दो, आपकी जो मदर टंग है, एंड नेशनलिटी इंडियन। परमानेंट एड्रेस, एड्रेस पुट कर दो, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, दे आफ्टर तालुका, विलेज, पिन कोड एंड टेलीफोन नंबर। अब टेलीफोन नंबर या तो आप चलो कुछ भी मेंशन कर रहे हो, ठीक है। मोबाइल नंबर, ओके, मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है गाइज। अब ये मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी ये हमेशा एक्टिव होने चाहिए जब तक कैप राउंड से आपको एक पर्टिकुलर सीट ना मिल जाए आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज में। ओके, सो मेक श्योर दिस नंबर शुड बी एक्टिव, क्योंकि जितने सारे OTPs है या फिर मैसेजेस है सब आपको यहाँ मिलने वाले हैं। नाउ करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, देन क्लिक ओवर यस। अब पासवर्ड आपको बनाना है। ओके, मेक श्योर इट शुड बी 8 to 13 कैरेक्टर्स। सिंपल बनाओ, कहीं लिख के रख दो क्योंकि भूलना नहीं है। ओके, ऑल्दो आप चेंज कर सकते हो लेकिन भूलना नहीं है। 1 अपर केस, 1 लोअर केस, 1 न्यूमेरिक वैल्यू, 1 स्पेशल कैरेक्टर। Okay, so choose your password here. Enter security pin. Now click over save and proceed. You will get a OTP on your registered mobile number. Enter that OTP and one verification OTP. You can proceed to complete your activities. Okay. So one OTP you got. Now enter here and verify OTP. Verification हो चुका है। रजिस्टर्ड सक्सेसफुली फॉर महाराष्ट्र LLB 3 years। ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है। ओके, अब एप्लीकेशन नंबर का भी मैसेज आपको मिल चुका है, राइट। सो आप लिख भी सकते हो और आपको ऑलरेडी मैसेज मिल चुका है, सो डोंट वरी, प्रोसीड टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। नाउ हियर एक्चुअल स्टेप विल बी स्टार्ट। सो एप्लीकेशन नंबर एंटर कर दो यहाँ एंड एंटर योर पासवर्ड, आफ्टर साइन इन। So it says your application form is incomplete. Please fill up the form step by step. So ये सारी 9 steps है guys, आपको ये fill up करनी है। And thereafter after completion of all this process, आपको क्या करना है, print application form. So either you can click over here incomplete और या फिर आप यहाँ proceed to complete application form यहाँ भी click कर सकते हो। So first registration details complete हो चुकी है, candidature type and other reservation details यहाँ हम आ चुके। Now candidature type details, your type of candidature. Up, so as I got lot of queries from the students, they are being OMS candidate. That means उनका जो born place है वो outside महाराष्ट्र स्टेट है, लेकिन उनकी जो स्कूलिंग है एंड ग्रेजुएशन है वो महाराष्ट्र से हुआ है। सो इन दैट केस अगर आपके पेरेंट्स के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है और आपका 10th एंड 12th एंड ग्रेजुएशन अगर महाराष्ट्र से हुआ है, देन आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर में आ सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, आपको पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा एंड यू कैन सिलेक्ट महाराष्ट्र टाइप बी। महाराष्ट्र टाइप ए कौन सेलेक्ट कर सकता है, जिसका ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन महाराष्ट्र से हुआ है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसके पास है या फिर बॉर्न इन महाराष्ट्र। ओके, टाइप बी, अब यहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को लेकर बात चल रही है। ओके गाइस, सो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका अगर महाराष्ट्र से हुआ है एंड आफ्टर आपके फादर और मदर दोनों में से एक के पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, देन आप टाइप बी सेलेक्ट कर सकते हो। टाइप सी कौन सेलेक्ट कर सकता है, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, कंडीशन सेम। फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट इज एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग हु इज posted and reported to DT in Maharashtra state before the last date of submitting the application form for cap round. cap round की जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटिंग की, उसके पहले अगर पोस्टिंग हुई है महाराष्ट्र में तो आप टाइप सी सेलेक्ट कर सकते हो। अभी आप OMS कैंडिडेट हो, राइट। एंड टाइप डी सेज योर फादर एंड मदर, द फादर और मदर ऑफ द कैंडिडेट इज एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग। टाइप ई उनके लिए है। अब टाइप ई को लेकर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे जो महाराष्ट्र एंड कर्नाटक का डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं, आपका बॉर्न इन प्लेस महाराष्ट्र है, ठीक है, आप टाइप ए सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर महाराष्ट्र एंड कर्नाटक का डिस्प्यूटेड बॉर्डर से बिलोंग करते हो, देन गाइस आपको सेलेक्ट करना है टाइप ई। ओके, एंड मदर टंग शुड बी मराठी, उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल और बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहाँ का, महाराष्ट्र और कर्नाटक का डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया का। OMS कैंडिडेट सारे जो अदर देन महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं OMS कैटेगरी कैंडिडेट में आएंगे। एंड जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट, उसके लिए कंडीशंस है, आप यू कैन गो थ्रू दिस एंड यू कैन सेलेक्ट योर कैंडिडेचर। सो हियर आई एम सेलेक्टिंग टाइप ए। नाउ कैंडिडेचर डिटेल्स,
कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, अब कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करते हो। अगर आप ओपन सेलेक्ट करते हो देन दैट मीन्स आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, एनसेल सर्टिफिकेट। ओके, सो है हम चूजिंग SC, क्योंकि मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दूं। सेलेक्ट कास्ट टू विच यू बिलोंग, आपको कास्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। डू यू पोजेस कास्ट सर्टिफिकेट, अब आपके पास अवेलेबल है देन क्लिक ओवर हियर। कास्ट सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना है। अगर आपके पास नहीं है, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, जो अप्लाई किया है उसका रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ एंटर करना है और एप्लीकेशन की डेट एंटर करनी है। नाउ नॉट अप्लाइड देन कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ डू यू पोजेस कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, सेम कंडीशंस है, अवेलेबल है तो आप अवेलेबल क्लिक करो। अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड देन आपको एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, ऑथोरिटी नेम सब कुछ एंटर करना होगा। ओके, सेम नॉट अप्लाइड देन कोई बात नहीं, नॉट अप्लाइड देन आपके पास नहीं है। ओके, आप बाद में भी अपलोड कर सकते हो। सो गाइज सी ओवर हियर, सेम अगर आप SC, ST, DT, NTA 1, NTB, NTC, NTD, OBC, SBC कोई भी कास्ट सेलेक्ट करते हो देन सेम प्रोसेस है। OBC सेलेक्ट करते हो तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट के बारे में भी पूछेंगे, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 31 मार्च। अगर आपके पास है अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड देन अगेन सेम एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट और अथॉरिटी जिसने आपको प्रोवाइड किया, राइट। सो हियर आई एम सेलेक्टिंग ओपन कैटेगरी। नाउ एंटर योर कास्ट। डू यू वांट टू अप्लाई फॉर EWS, अगर EWS के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो देन आपके पास है या नहीं है, अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, नॉट अप्लाइड आपको सेलेक्ट करना है। ओके, सो हियर आई एम सेलेक्टिंग नो। पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो। बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर यस करते हो तो आपको आपकी रिस्पेक्टिव लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है वो सेलेक्ट करनी है। जैसे है आई एम सेलेक्टिंग लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी। एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, अब आपको वो भी सिलेक्ट करनी है। रिलीजियस माइनॉरिटी क्या है, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, रोमन कैथोलिक्स, जैन, मुस्लिम, पारसी, सिख, जोरेस्ट्रियन। ओके, सो ये आपको सेलेक्ट करनी है। सो हियर आई एम सेलेक्टिंग माइनॉरिटी नो। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है, आप ग्रेजुएशन के थ्रू जा रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके ग्रेजुएशन में मार्क्स कम हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू जा सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ जो 45% है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर तो मैटर नहीं करने वाला ज़्यादा। सो हैव यू पास SSC, HSC प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बिफोर द ईयर 1975, यस और नो सेलेक्ट कर लो। ओके, सेलेक्ट एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, मैंने यहाँ ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया है, सेव एंड प्रोसीड। नाउ एंटर योर मार्क्स, अगर वहाँ मैं पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करता देन यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स भी मुझे एंटर करने होते। सो फर्स्ट SSC। नाउ सेलेक्ट योर बोर्ड नेम, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मार्क्स ऑप्टेन एंड आउट ऑफ मार्क्स। अब जिनके ग्रेड्स में है तो आप मार्क्स में कन्वर्ट करके यहाँ एंटर कर सकते हो। सीट नंबर, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सीट नंबर क्या है। सो आपकी जो मार्कशीट है वो चेक करो, वहाँ रोल नंबर मेंशन होगा, वही रोल नंबर और सीट नंबर दोनों एक है। क्लास, पासिंग मंथ एंड ईयर वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सो हियर आई एम सेलेक्टिंग, ओके, सेव। नाउ HSC इंजीनियरिंग डिप्लोमा, सेलेक्ट स्टेट, सेम बोर्ड नेम, स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, साइंस जो भी है सेलेक्ट कर सकते हो। सीट नंबर, मार्क्स ऑप्टेन, आउट ऑफ मार्क्स, क्लास, पासिंग मंथ एंड ईयर, सेव। नाउ ग्रेजुएशन डिटेल्स। सो अंडर ग्रेजुएट, डिग्री, आपने कौन सी डिग्री की है। अब कुछ डिग्रीज यहाँ अगर मेंशन नहीं है देन यू कैन सेलेक्ट अदर। ओके, यूनिवर्सिटी नेम, ग्रेजुएशन पासिंग, अपीयरिंग, अगर आप अपीयरिंग कैंडिडेट हो देन यू कैन सेलेक्ट ओवर अपीयर्ड, देन आपको मार्क्स वगैरह एंटर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पास कर चुके हो देन आपको मार्क्स एंटर करना है। ओके, सो एंटर मंथ, ईयर, एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन इन ईयर और सेमेस्टर। अब मार्क्स कितने मिले हैं, आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं फर्स्ट सेमेस्टर टू 6th सेमेस्टर। अगर आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो 4 इयर्स की है, लाइक हियर आई एम चूजिंग बी फार्म या इंजीनियरिंग जो 4 इयर्स के प्रोग्राम है, देन आपको क्या करना है, चारों साल के जितने 8 सेमेस्टर है सबके मार्क्स काउंट करने हैं, टोटल मार्क्स काउंट करने हैं और वो एंटर करने हैं। ओके, सो हियर आई एम राइटिंग आउट ऑफ मार्क्स। सो ये मेरे 8 सेमेस्टर की टोटल है और यहाँ मैं मार्क्स एंटर कर दूंगा। सो जो भी मार्क्स आपको मिले हैं एंटर कर दो वहाँ। ओके, ऑटोमेटिकली यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। सेव। ओके, सेव एंड नेक्स्ट। सो क्वालिफिकेशन डिटेल सेलेक्ट हो चुकी है। नाउ आई हैव टू चूज द एग्जामिनेशन सेंटर। सो जो भी सेंटर चूज करना है नियर बाय सेलेक्ट करना है। ओके, सो हियर आई एम चूजिंग मुंबई सबर्बन, द आफ्टर पालघर, द आफ्टर पुणे। ओके, सेव एंड प्रोसीड। नाउ
अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, चूज फोटोग्राफ, ओपन। अब यहाँ मैंने फोटो सेलेक्ट कर लिया है, आप चाहते हो तो इसे क्रॉप भी कर सकते हो, ओके, एंड देन क्लिक ओवर अपलोड। सो फोटो अपलोडेड एंड नाउ सिग्नेचर, so photo and signature uploaded, save and proceed. Now select document which you are uploading. डॉक्यूमेंट, अब आपको क्या करना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड करनी है। सो आप सबसे बेस्ट आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो, आधार कार्ड, क्लिक ओवर आधार कार्ड, देन अपलोड पर क्लिक करना है। सेम प्रोसेस है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप साथ में लेकर बैठो। ये मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया, सेव एंड प्रोसीड। नाउ दिस इज माई एप्लीकेशन फॉर्म। सो ये प्रीव्यू है, वैलिडेट करना है, मुझे एडिट करना है तो मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। सो एप्लीकेशन नंबर मेंशन है, सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन है, सब कुछ करेक्ट है, ओके। देन क्या करना है मुझे, बस प्रोसीड फॉर पेमेंट, okay. Please check the details filled in the application form carefully before making the payment. After making payment you will not be able to make any changes in the application form details. So are you sure to proceed to payment? Yes or no? नो करते हो दैट मीन्स आप एडिट कर सकते हो, और यस करते हो तो आपको पेमेंट गेटवे आ जाएगा। सो मुझे पेमेंट करना है 800 रुपीज़। आई सेलेक्टेड ओपन कैटेगरी, ओके। सो क्लिक ओवर हियर एंड दे आफ्टर प्रोसीड टू पेमेंट। सो क्लिक ओवर टर्म्स एंड कंडीशन, ऑनलाइन NSDL, आई एग्री, प्रोसीड, ओके, एंड ये पेमेंट गेटवे आ चुका है। अब यहाँ बैक प्रेस नहीं करना है आपको, ओके। नाउ पेमेंट मोड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, और जो 800 रुपीज़ फीस है ये आपको पे करनी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइस। अब इसके बारे में कुछ भी डाउट्स है देन आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को गो थ्रू कर लो, ओके गाइस। सो this is all from my side, and kuch bhi doubts hai, as I said, ask in the below comment section. Want preparation? Then we started classroom coaching at Mumbai, so call on respective numbers and you can book your seat at Borivali, Vasai and Dadar Center. Pan-India students, you can interact live with us, so call on 8828581455. For all exam updates and notification, you can also follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.